नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में एडवांस मैथमेटिक्स से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसके जितने भी कंसेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे उन कंसेप्ट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं भाई। इस चैप्टर की जो वेटेज है प्री और मेंस में कितनी वेटेज है भैया, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो ठीक ठाक वेटेज है। देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ेंगे, उसमें मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर घूमती रहती है। जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, उसके हेर फेर में क्या सारी उसी के आसपास घूमती है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक कोण 90 डिग्री का, ठीक है। और इसमें ये हमारी परपेंडिकुलर साइड, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। ये अगर हमारा थीटा है तो 90 माइनस में थीटा हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आपने स्कूल टाइम से पढ़ी होगी। हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। और अगर हमें ये P निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, और यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना हो, बेस निकालना हो, तो इनको इधर उधर कर लो और रूट कर दो। जैसे हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो ये जो बेस है ये उठ के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो ये स्क्वायर है इसका ये रूट हो जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर। बेस निकालना हो ऐसे ही आप बेस निकाल लोगे। ट्रिपलेट आपने पढ़े होंगे, मैंने ज्योमेट्री की वीडियो में स्टार्टिंग में बताए थे ट्रिपलेट वैसे, लेकिन फिर देख लो ये बहुत काम आएंगे। ट्रिपलेट क्या होते हैं, ट्रिपलेट कुछ नहीं होते, ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या क्या है, ये एक कह सकते हो को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 8 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 29 याद कर लो इनको। 28 45 53 33 56 65 36 73 85 39 80 89 और 48 55 73 ठीक है, 65 72 और 97 इस तरह से, और 20 99 एंड 101। ये ट्रिपलेट आपने हमेशा याद रखने, अपने नोट्स में लिख लेना भाई। उसके बाद साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब आपने टर्म पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। टेन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये जो साइन कोस टेन, ये एक्चुअली ट्रायंगल की साइड्स के जो रेशो होंगे ना, उनके लिए इनका नाम रख दिया है। अब आपको मैं और थोड़ा सा अच्छे समझाता हूँ। जैसे एक ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी साइड एक परपेंडिकुलर, एक बेस, एक हाइपोटेन्यूस। तो इनकी जो साइड है ना, उनका रेशो जब हम लेंगे, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करेंगे, तो उसको नामकरण करने के लिए, उसका भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा, वो नाम करने के लिए साइन थीटा, कोस थीटा और ये नाम रख दिए गए हैं। बस इतनी सी बात है, ये आपने हमेशा ध्यान रखनी है। तो साइन थीटा क्या होता है भैया, ये ट्रायंगल की कौन सी साइड का रेशो होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो होता है। कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। एंड सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, और कोसेक थीटा क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। टेन थीटा इंटू में कोट थीटा क्या होगा, टेन थीटा इंटू में कोट थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अब आप अगर टेन थीटा की जगह पे, टेन थीटा क्या है देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इंटू में कोट थीटा क्या है भाई, कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। जब आप इनको काट दोगे तो मान क्या आया, 1 ही आया, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख रखा है। इसलिए ये चीजें होती हैं। टेन थीटा हम बोलते हैं, टेन थीटा इंटू में कोट थीटा किसके बराबर होता है, 1, वो इसलिए होता है। और कोस थीटा इंटू में सेक थीटा क्या होता है, 1। मैंने आपके सामने लिख रखा है किस तरह से होगा, जब आप इनको काटोगे 1 ही बचेगा। साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है, ये भी 1 होता है। उसके बाद है भाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में कोस थीटा के। कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा के। कोसेक थीटा है, सॉरी कोस थीटा नहीं, कोसेक थीटा। और कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में सेक थीटा के। सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में कोस थीटा के। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में कोट थीटा के। और कोट थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में टेन थीटा के। ठीक है, ये आप अगर ध्यान से देखो, साइन कोसेक, कोसेक साइन, कोस सेक, ठीक है, सेक थीटा और कोस थीटा, ये रिवर्स हो रहे हैं। ये बस आपने एक में से आपने टिप्स पे थोड़ा बहुत एक दो बार रिवाइज कर लोगे, याद रहेंगे हमेशा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब। अब देखो कैसे क्या मामला है। और देखो भाई, टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। जब हम साइन थीटा क्या ट्रायंगल के हिसाब से, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से क्या रेशो में आता है, साइड के रेशो में, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा आता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कट जाएगा, बचेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, और कोट थीटा किसके बराबर होता है भाई, कोट थीटा बराबर होगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये बात आपने ध्यान रखनी है।
उसके बाद टेन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और साइन थीटा मैंने भी आपको बताया किसके बराबर था, 1 अपॉन में कोसेक थीटा, और कोस थीटा किसके बराबर था भाई, 1 अपॉन में सेक थीटा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया, टेन थीटा ऑल्सो बराबर होगा किसके, सेक थीटा और कोसेक थीटा के। और कोट थीटा ऐसे ही किसके बराबर था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया यहाँ पे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कोस थीटा क्या होता है 1 अपॉन में सेक थीटा, और साइन थीटा क्या होता है भाई 1 अपॉन में कोसेक थीटा। तो भैया ये कोट थीटा ऑल्सो किसके बराबर होगा, कोस थीटा अपॉन में सेक थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के। और टेन स्क्वेयर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सेक थीटा के, सेक स्क्वेयर थीटा के। और 1 प्लस में कोट स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होगा, कोस स्क्वेयर थीटा के। अब इनको थोड़ा सा अगर इसको इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा, इसको इसको इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा। ये चीज़ें अब आप ये चीज़ें सारी आप आगे देखोगे, ठीक है। तो मेन जो होता है ना वो मैंने ऊपर ही लिख रखा है रिजल्ट, बाकी फिर बाद में थोड़ा सा डिटेल में आ जाता है। अब प्रूफ देखो भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये थीटा। पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। डिवाइड करोगे, अगर इस पूरी टर्म को हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो रिजल्ट क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो p अपॉन में h का स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे तो b अपॉन में h का स्क्वायर, और ये कट जाएगा तो 1 आएगा, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन में h क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है। अरे मैंने अभी आप लोगों को बताया मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये मैं आप लोगों को बार बार नहीं बताऊंगा, अभी आप एक बार देख लो बस, ठीक है, साइड में लिख लो भाई, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कहाँ से आया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये इसका स्क्वायर है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। और बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है भाई, कोस थीटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसका ये बी अपॉन में एच किसके बराबर है, कोस थीटा के, उसका स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने प्रूफ बता दिया इसका कैसे आया ये, ठीक है। और हमें पता है साइन थीटा, ये मैंने आपको बता ही दिया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, इसकी वजह से ये यहाँ पे आया। उसके बाद अगर मैं इसको कोस स्क्वायर को इधर रखता हूँ और साइन स्क्वायर उधर जाता है, माइनस में हो जाएगा। ये भी एक रिजल्ट होता है सीधा, यहाँ पे ये यूज़ होता है क्वेश्चंस में। उसके बाद है भाई ये देखो, थोड़ा सा और प्रूफ है कि जो ये हमने टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 जो अभी देखा था ना ये वाला, ये कैसे आया। तो भाई ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये ठीक है, डिवाइड बाय, इसको अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो भाई ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का स्क्वायर प्लस में ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, और ये h अपॉन में b का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये p बाई बी क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये तो 1 था कट गया था, और यहाँ पे ये h बाई बी क्या होता है, सेक थीटा होता है, और ये हो जाएगा सेक थीटा होता है इसके बराबर, तो ये स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको अगर आप इधर उधर लेके आओगे तो बाकी आपकी मर्जी है, इधर उधर क्या लेके आया हुआ, मैंने ऐसे बस उल्टा लिख रखा है। लेकिन अगर आप लाना चाहते हो तो ये आएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, ये भी फिर उधर माइनस में चला जाएगा 1, तो ये चीज़ ना करें। हाँ, ये इसके यहाँ जाएगा तो माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, वो अब आप इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने प्रूफ करना था क्या, थर्ड नंबर 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ देख लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस थीटा। और भाई जब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर प्लस में बेस अपॉन में, एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम को एक बार परपेंडिकुलर से डिवाइड किया जा रहा है स्क्वायर से, और फिर भाई बेस के स्क्वायर से, फिर हाइपोटेनस के स्क्वायर से। वो तीनों रिजल्ट, ये जो तीनों रिजल्ट आए ना, ये यहाँ से आए हैं स्क्वायर कर, मतलब डिवाइड करके। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 1 आएगा। ये p बाई बी क्या, b बाई पी क्या होता है, कोट थीटा होता है। ये h बाई पी क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये रिजल्ट आ गया हमारा। ये बस प्रूफ है, मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखा है कैसे आए हैं ये 3 रिजल्ट। उसके बाद हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा खाली क्या होगा, इसको इधर ले आओ भाई तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या है, ये 1 का मतलब आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर बन गया भाई। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए माइनस में बी, ए प्लस में बी। तो इसको आप ये इस फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा ऑल्सो बराबर होगा इसके, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। और कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊँ
कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रखता हूँ। यहाँ से देखो ये दो रिजल्ट हैं, एक ये और एक ये। अगर मैं इसको यहीं रखूँ और इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊँ तो भैया ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक रिजल्ट ये आएगा जब ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो एक ए माइनस में बी, ए प्लस में बी, ये एक रिजल्ट आ गया, एक ही रिजल्ट आ गया। ये भी ऑल्सो कोस स्क्वायर थीटा ऑल्सो इक्वल किसके होगा, इसके, और साइन स्क्वायर थीटा ऑल्सो इक्वल होगा इसके। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। और हाँ, ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ओके। उसके बाद देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हाँ, 1 माइनस में कोस थीटा प्लस इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा। और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये भी तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये था ना, ये इसके बराबर तो था, हाँ बिल्कुल। और ये बस लिख रखा है मैंने हट के थोड़ा सा और एक्सप्लेन, मतलब अच्छे से लिख रखा है ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा ऑल्सो किसके बराबर था, 1 माइनस इसके बराबर था, हाँ बिल्कुल बराबर था। और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, हाँ लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इंटू में साइन थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस में कोस थीटा प्लस में 1 प्लस में कोस थीटा। इनको हम अगर डिवाइड करें, इसको उठा के इसके नीचे लेके आए और इसको इसके नीचे लेके जाएं, तो ये रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद है भाई ये रिजल्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्या, वहीं से लिखा है क्या। अभी ये तो आपने यहाँ से ये जो रिजल्ट लिखा आपने इस इक्वेशन से लिखा, ठीक है। अगर इससे इस रिजल्ट को इस फॉर्म में लिखना है तो आपने ऐसे ही, ये किसके बराबर है भैया, इसके बराबर है। और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और फिर जब आप इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, मान ये आएगा भाई। तो एक ये आपने याद रखना है, लिख लेना। ये नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, मेरा एक टेलीग्राम है, मैं नाम मुझे पता नहीं है लेकिन मैं मेंशन कर दूंगा बायो में, आप देख लेना, ठीक है। एक रिजल्ट ये आएगा, इससे रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। ये देखो, इससे रिजल्ट ये आएगा और इससे रिजल्ट क्या है ये। उसके बाद है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, राइट, हाँ जी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बन गया और ये 1, ठीक है। तो ए प्लस में बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ए स्क्वायर, ठीक है, इसका करोगे आप स्क्वायर तो साइन की पावर 4 थीटा, और फिर इसका बी का स्क्वायर करो कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 2ab, राइट, ये बराबर 1। और साइन स्क्वायर की पावर, ये देखो इसको हमने सोल्व किया और इसको उठा के बस कुछ नहीं किया, इधर ले गए, माइनस में हो गया, एक रिजल्ट हमारा ये बन गया। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम क्यूब करते हैं, इसी का ही अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये बन गया ए प्लस में बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो आपने लगा देना है। क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और ए प्लस में बी, ये फॉर्मूला होता है। मैं लिख दूँ क्या, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस में b, ये फॉर्मूला होता है भाई। ये फॉर्मूले की ये जो लिख रखा है, ये इसका फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। तो जब आप a का क्यूब करोगे, b का क्यूब करोगे, फिर 3ab लिखोगे और a प्लस में b, ये किसके बराबर है, 1 के। तो भाई यहाँ से अगर आप देखोगे ये रिजल्ट आ गया हमारा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा ए प्लस में बी, ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो इसको हमें 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में रिजल्ट क्या बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बराबर में 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी, एक रिजल्ट ये हो गया। और इसको उठा के अगर मैं इधर लेके आऊँ तो माइनस का हो जाएगा, दूसरा रिजल्ट ये हो गया। उसके बाद भाई हमारा ये था सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, हाँ जी बिल्कुल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन को इधर रख लिया, ये 1 है उधर चला गया इसके माइनस में, ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस में बी स्क्वायर। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का कोई भी पावर करो 1 ही आएगा। तो यहाँ से ए माइनस में बी, ए प्लस में बी, तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, सेक्स थीटा माइनस में 1 और सेक थीटा प्लस में 1, ठीक है। इसको हम भैया यहाँ पे सबको ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर था भैया, सेक थीटा माइनस में 1 और सेक थीटा प्लस में 1। भाई इसी का तो हमने ये खोला था रिजल्ट, ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसी का तो फॉर्मूला खोला है ये, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट मैंने लिख दिया, तीनों ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है इसको,
तो ये फॉर्म आप समझ गए हो कहाँ से आई है, इसको भूल जाओ। ठीक है, टेन स्क्वेयर थीटा क्या था, हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू में टेन थीटा इज इक्वल टू ये था यार ये। तो यहाँ से जब हमने ब्रेक किया टेन थीटा इंटू में टेन थीटा, तो यहाँ से उल्टा लिख रखा है, एक टेन थीटा के नीचे ये आ गया और एक टेन थीटा इसके नीचे चला गया, बस और कोई कहानी नहीं है। उसके बाद है भाई ये सेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा था। हाँ जी, इसको अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वेयर थीटा माइनस में टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारे जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए ये आपने हमेशा ध्यान रखने हैं। एक एग्जाम्पल रख दूँ मैं यहाँ पे आपके सामने, चलो रख ही देता हूँ। इफ़ सेक स्क्वेयर थीटा प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा अगर हमारा 15/7 है, देन आपने मान बताना है टेन की पावर 4 थीटा माइनस में सेक की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा। तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर माइनस में सेक स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर। हाँ, तो ये ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर बन गया। हाँ जी बन गया। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या बनेगा, ए माइनस में बी ए प्लस में बी। जब आप यहाँ पे रखोगे टेन स्क्वेयर थीटा माइनस में सेक स्क्वेयर थीटा और टेन स्क्वेयर थीटा प्लस में सेक स्क्वेयर थीटा, ये क्या होता है, ये सेक स्क्वेयर थीटा माइनस में टेन स्क्वेयर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो सेक के साथ में माइनस है, तो आप माइनस को तो बाहर रखोगे भाई। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो एक्चुअल में ये माइनस का सेक स्क्वेयर थीटा प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा बनेगा, लेकिन हमारा तो ये उल्टा होता है। तो माइनस का साइन यहाँ 1, ये तो 1 होता है, लेकिन एक्चुअल में इसके साथ में माइनस है, ये प्लस है, तो इधर भी माइनस होगा। तो ये 1 के साथ में माइनस इसलिए लिख रखा है मैंने। ठीक है, और ये टेन स्क्वेयर थीटा प्लस में सेक स्क्वेयर थीटा क्या है, ये लिख रखा है इसने। ये दोनों प्लस के किसी तरफ लिख लो इनको, इधर उधर माइनस का होता है ना एक, जब उसको लिखते हैं तो फिर वो माइनस का साइन चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिख रखा है भाई, तो ये किसके बराबर है 15/7, तो ये 15/7 ये लिख दिया। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 15/17 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। उसके बाद देखो भाई ये सेक स्क्वेयर थीटा माइनस में टेन स्क्वेयर थीटा 1, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर किसके बराबर आ गया 1 के, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, राइट। तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा और सेक थीटा प्लस में टेन थीटा ये किसके बराबर आ गया 1 के। भाई ये इस फॉर्म में लिखा तो ये इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अब सेक थीटा माइनस में टेन थीटा ये क्या हो जाएगा भाई, इसको उठा के इसके नीचे लेके आओ, तो नीचे लेके आए। हाँ जी, अब एग्जाम्पल ले लो, ये मैंने रिजल्ट बता दिया आपको, ये तो हमने पीछे पढ़ ही लिया, बस यहाँ पे कुछ नहीं किया। इसका हमने ये ए स्क्वेयर और माइनस में बी स्क्वेयर खोल लिया, बस फॉर्मूला खोल दिया, रिजल्ट जो आया उसको फिर 1 में कर दिया। अब जैसे कि एग्जाम्पल है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू ये है, तो हमें से पूछा है टेन थीटा माइनस में सेक थीटा क्या होगा। आप ये बताओ सेक थीटा माइनस में टेन थीटा क्या होता है, यहाँ से ये होता है, ये इसके बराबर होता है। हाँ, तो 1 में करना ज़रा, तो जब हम इसको खोलेंगे तो नीचे ये है रिजल्ट ये है, तो ये हमें गिवन है कितना 0.25, जो 1 में 0.25 करेंगे तब आप 100 पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 जाएगा, ये नीचे 25 4 आ गया। तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा कितना आ गया हमारा 4। हमसे पूछा है टेन माइनस में सेक थीटा, तो भाई एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा है क्या, चलो कोई बात नहीं लिख रखा, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा क्या बोलते हैं सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा किसके बराबर होता है 1 के होता है भाई। अगर मैं इसको उल्टा लिखूँ, ये माइनस का इधर रहे, ये इसके साथ माइनस लगा दूँ, ये प्लस कर दूँ, तो इधर भी माइनस लगेगा ना, तो भाई वही चीज़ हुई है, वही चीज़ हुई है, बस आपने यहाँ पे ध्यान देना है। भाई हमारा रिजल्ट आया सेक थीटा माइनस में टेन थीटा 4, लेकिन हमसे पूछा उल्टा है टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, बस साइन ही तो चेंज करना है, चीज़ तो वही है, उल्टी लिख रखी है। तो यहाँ पे सेक के साथ में थीटा है और रिजल्ट जो आया हमारा वो टेन थीटा के साथ में माइनस में है, और यहाँ पे माइनस इसके साथ में, तो बस माइनस का साइन लगाना, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद भाई ये देखो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस में टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको हमने अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो भाई ये ए माइनस में बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब आप इसको खोलोगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और जब आप इसमें ये वैल्यू पुट करोगे ए और बी की, तो ये रिजल्ट आएगा। इसको उठा के इधर लेके प्लस का हो जाएगा, एक रिजल्ट ये हो गया। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है, इसका अगर हम क्यूब करेंगे, क्यूब ये लिख रखा है मैंने, क्यूब बोथ साइड, तो भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab और फिर माइनस में ए माइनस में बी होता है फॉर्मूला, ये लिख रखा है मैंने सारा, उस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रखा है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab और फिर ए माइनस में बी, यही चीज़ तो लिख रखी है भाई। यहाँ प्लस का साइन आना चाहिए वैसे, या
सही लिख रखा है? हाँ ठीक है, बिल्कुल माइनस ही आएगा। ठीक है, इस फॉर्म में लिख रखा है तो हमें पता है भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, हमें ये बात पता है। अच्छा जी पता है। तो यहाँ पे जब आप आओगे ये किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, दैट्स ऑल। इसको उठा के ये एक रिजल्ट तो ये बन गया, बाकी ये दूसरा रिजल्ट ये बन जाएगा सेक स्क्वायर की थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा कह रहा हूँ, पावर 6 है, और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1 प्लस में 3 सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, एक रिजल्ट ये बन गया। उसके बाद भाई कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, इस कोट स्क्वायर थीटा को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, ये बन गया ए स्क्वायर। भाई 1 का मतलब क्या होता है, 1 का होल स्क्वायर कर लो, कोई भी पावर कर लो सेम ही रहेगी। एक स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लगा दो फॉर्मूला, ए प्लस में बी ए माइनस में बी। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, और ऑल्सो कोट जो हमारा है ना ये इसके बराबर भी हो गया, फॉर्मूला तो इसी का खोला है ना, तो ये आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो साथ में, बराबर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, ये इसके बराबर भी होगा और ये इसके बराबर तो था ही, आपने ऊपर देख लिया। एक इसको याद रखो, फिर एक इसको याद रखो। ठीक है, हाँ जी। सो यहाँ पे रिजल्ट देख लो, मैंने फाइनल रिजल्ट लिख रखा है, देखो मैं भी दोबारा लिख दिया यहाँ पे, गलत है, गलत नहीं है, सही है। ठीक है, ये आपने स्टार जो मार्क कर रखा है, कोट स्क्वायर थीटा इसके बराबर था, और इसका जब हमने फॉर्मूला खोला तो ये ऑल्सो इसके बराबर होगा। यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इसको हाँ इसको साइड में कर दो। ठीक है, कोट को आप ब्रेक करके लिख लो, कोट थीटा। जब आप इसके साथ में लिखोगे तो ये एक जो इसके नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये एक है वो कोट थीटा वो नीचे आ जाएगा, बस बात यही है। हो गाइस, हिम्मत तो लगती है भाई बताने में। अरे कुछ नहीं कर रखा, इधर उधर लिख रखा है। कोट थीटा को अगर आप लिखो, उसको ब्रेक करो, कोट थीटा इंटू में। ठीक है, और फिर उसके साथ में लिखो, फिर आपने इस फॉर्म में लिखना है। ये नीचे वाला कोट जो एक कोट इसके साथ में आ जाएगा नीचे अपॉन में, एक कोट उसके साथ में ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा होता है, इसको मैं इधर लेके आऊँगा, माइनस का हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला लगा दो, रिजल्ट ये आ जाएगा। उसके बाद भाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा 1, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे। अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग लगा दी है और क्यूब लगा देंगे, रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, और इधर जब हम इनका क्यूब करेंगे, बोथ साइड अगर आप क्यूब करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये एक माइनस में बी का क्यूब लगा दो फॉर्मूला जब हमने लगाया रिजल्ट आया, ये एक्चुअली 1 होता है, 1 लिख दिया। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोस की पावर थीटा माइनस में कोट की पावर 6 थीटा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस में 3 कोस सेक की पावर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक रिजल्ट ये बन गया। आपने ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर पढ़ना है, ये आपने हमेशा टेबल याद रखनी है। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो भाई आप अटक जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो साइन थीटा 0 डिग्री 1 30 डिग्री, ये सारी ये याद कर लो, ये स्कूल टाइम की चीज़ें हैं। अगर मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा तो फिर वही चीज़ें हो जाएंगी। अब जैसे अच्छा मैं एक बार और ये चीज़ बता देता हूँ, ये तो एंगल आप पढ़ लोगे कि साइन 60 के नीचे कौन सा एंगल होता है, कोस 60 के नीचे ये एंगल होता है। ये ध्यान देने की बात है, साइन 60 का जो ये रेशो दे रखा है ना, एंगल का रेशो, ये देखो साइन 30 पे ये होता है 1/2। ये एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो ट्रायंगल की साइड है ना, इनका रेशो दे रखा है। जैसे साइन 30 है तो 30 डिग्री हमारा, ये तो 90 डिग्री होगा, ये 30 है तो साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो ये 1/2 है ना, जैसे साइन 30 हम ले 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर हमारा 1 है और हाइपोटेनस 2 है। ये ट्रायंगल के उस एंगल के ऊपर साइड रेशो दे रखा है। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो जहाँ पे जब ये बोलेगा ना साइन 30, तो 1/2 का एक्चुअल मतलब होता है कि वो ट्रायंगल के साइड का रेशो बता रहा है। उसके बाद है भाई ये देखो कंसेप्ट क्या है, एक ट्रिपलेट की फॉर्म में लिख रखा है, जो अल्फ़ाबेट हैं या कह सकते हो हमारे वेरिएबल हैं उनको। जैसे अभी तो हम ट्रिपलेट देख रहे थे 3 4 5 सीधा नंबर की फॉर्म में, ये वेरिएबल की फॉर्म में लिख रखा है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी एक साइड परपेंडिकुलर ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है, ये बेस हमारा 2ab है और ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। अब एक बार सेटिस्फाई करेंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम से ही चेक करोगे आप। ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर है प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर दो भाई, ये हाइपोटेनस हो गया हमारा, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। सम किया, हाँ जी बिल्कुल किया। और जब हमने इसका आप
स्क्वेयर करोगे ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4 माइनस में 2ab, और प्लस का ये हमारा जब इसका करोगे तो ये 4 और ए स्क्वेयर और फिर बी स्क्वेयर, राइट, और ये बराबर हमारा ये चल ही रहा है साथ में। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया भाई ये, और ये एक्चुअली किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो यही तो आ गया, ये स्टार्टिंग में जो हमने स्क्वेयरिंग किया था हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर, यही तो सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई। तो यहाँ पे जो ये क्या बन गया हमारा, एक ट्रिपलेट बन गया। तो इस तरह से आपने हमेशा ध्यान रखना, अगर ए बड़ा है बी से तो ट्रिपलेट हमारा क्या बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, यहाँ पे ए पॉजिटिव रहेगा, ए बड़ा है तो सीधी सी बात है बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है, बड़े में से छोटा जाएगा तो पॉजिटिव बचेगा, और यहाँ पे 2ab और ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। अगर b हमारा बड़ा है ए से तो यहाँ पे b बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं कभी आप यहाँ पे भी a कर दो और यहाँ पे b माइनस में बी स्क्वेयर कर दो, ये लिख दो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिपलेट बन गया, और आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, अगर हम a को x ले लें b को 1 ले लें तो ये फॉर्म बन जाएगी, हाँ, और अगर फिर a को अगर हम 2 ले लें, b को 3y ले लें एक वेरिएबल की फॉर्म में, तो ये हमारा ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट ही बनेंगे। भाई एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था 3 4 5 ये ट्रिपलेट जो पीछे लिखवाए हैं मैंने, ट्रिपलेट में अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तीनों ट्रिपलेट में तीनों नंबर में अगर आप किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा एक ट्रिपलेट ही बनेगा, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन कंसेप्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच, वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।